नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे प्रकांड विद्वान त्रिकालज्ञ महो महापाध्याय पद्मश्री आचार्य डॉक्टर श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज को सुनने जा रहे हैं। कुरहंस गांव को धाम बनाने वाले, इस स्थान को पूरे भारत में दिव्यता प्रदान करने वाले गुरुदेव भय भ्रम और दुष्कर्म से उत्पन्न होने वाले भयानकता और विनाशता को आप सुनने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी विनाशता, इसकी भयानकता के बारे में बताया। आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान समय में काशी के पटिया धाम में अष्टादश भुजा मां दुर्गा मंदिर के प्रांगण में स्थित शिव शक्ति धाम में गुरुजी निवास करते हैं और वहीं से अपने निष्ठावान भक्तों को अविरल आशीर्वचन प्रदान करते हैं। साथ ही वहीं से सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में लहराते हैं। अब आप लोग सदगुरु सरकार को सुने और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, यही हमारी प्रार्थना है। आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी गुरुदेव का आशीर्वचन सुन करके। भगवान, जिन लोगों का मन भटक रहा है और वो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन भटक रहे हैं, उनके लिए गुरु भगवान आपका आदेश क्या है और मार्गदर्शन क्या है? मानव जीवन में बहुत प्रकार की बातें, बहुत प्रकार का ग्रंथ अध्ययन, बहुत प्रकार के लोगों से, संतों से, महात्माओं से, विद्वानों से, महापुरुषों से मानव का दर्शन होता है, संग होता है, साथ होता है, वार्ता होती है, चर्चा होती है और तरह तरह के लोगों से तरह तरह की बातें मिलती हैं। वही ईश्वर के बारे में कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई उनका अस्तित्व को मानता है, कोई अस्तित्व को नहीं मानता है, कोई अपने को ही सर्वज्ञ मानता है, अनेक कोई पूरे जीवन पर्यंत सदैव ज्ञान का संचय करता रहता है, लोगों से मिलता रहता है, सदैव ज्ञान अगाध है, ज्ञान समुद्र है, वारिधि है, उसका कभी जीवन में अंत ही नहीं है। इसलिए भटकाव जब आएगा, भ्रम होगा। पहले मानव में भ्रम पैदा होता है। भ्रम का निवारण जो है अगर नहीं हुआ तो वह भय पैदा करेगा, और जब भय आगे बढ़ता है तो भ्रम से भय, अभय से भटकाव, व्यक्ति भटकने लगेगा, यहाँ दौड़ेगा, वहाँ दौड़ेगा, यहाँ दौड़ेगा, वहाँ दौड़ेगा, चांडाल, उसको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। अशांति में जीवन पूरा भोगता रहता है, पूरे अशांति में जीता रहता है। कभी वह ईश्वर के बारे में उसको समुचित ज्ञान नहीं होता, ईश्वर के बारे में उसका समर्पण नहीं होता है। तो जब समर्पण नहीं होगा और उसमें श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो उसको जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। अतः जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास लाना होगा। श्रद्धा और विश्वास जब अखंड हो जाएगा 10 साल तक, उसके बाद तब समर्पण होता है। श्रद्धा और विश्वास के बाद जब समर्पण हो जाता है, उसके बाद तब कहीं जाकर के कछुक दिवस करिए सत्संगा। कुछ वर्षों तक आप सत्संग करिए, स्वाध्याय करिए, किसी को जान लिए कि वैसा है वैसा है, नाना प्रकार का है। केवल सुनने से नहीं होता है, उसको गुनो, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, निर्ध्यासन करो, धारण करो, ध्यान करो, तब हृदय में धारण करो, अन्यथा बहुत पछताओगे। जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। सूकर कुकर कीट पतंग जैसे जीवन व्यतीत करते रहोगे। कोई धन के मद में, कोई कद के मद में, कोई व्यापार के मद में, कोई पद के मद में, कोई किसानी के मद में, कोई धर्मात्मा के मद में, कोई धर्माचार के मद में, कोई बड़े भारी मैं संत हूं इसके मद में, ये मद में घूमता रहेगा। जीवन में इसको ईश्वर प्राप्त ही नहीं हो सकता है। कई जन्मों तक वह भटकता रहेगा, अटकता रहेगा, लटकता रहेगा। त्रिशंकु जैसे बीच में लटक जाएगा, ना आकाश में ना पाताल में। इसलिए पूरा जीवन ऐसा ही व्यतीत कर देगा, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। जबकि एक क्षण क्षण कण कण मानव का अमूल्य होता है, एक क्षण अमूल्य होता है। अब आप कई वर्षों तक ऐसा व्यतीत कर दिए, आप जैसा मूर्ख, आप जैसा ईश्वर से विमुख रहने वाला संसार में कोई नहीं है।
क्योंकि आप कई वर्षों तक ऐसे व्यतीत कर देते हैं। आप जो है सूकर कुत्ता जैसे, सूकर जैसे, सुअर जैसे आप जीवन व्यतीत करते हैं मैला खा करके। सुअर मैला खाती है, तुम रोटी चावल दाल खाते हो, तुम सुअर ही हो चांडाल, क्योंकि तुम ईश्वर से भक्त नहीं हो, तुम गुरुदेव के भक्त नहीं हो, गोविंद के भक्त नहीं हो, गंगा गीता गायत्री गाय गुरु गोविंद इनके तुम भक्त नहीं हो। जब तक जीवन में तुम इनको प्राप्त नहीं किए हो गुरु और गोविंद को, तो चांडाल जैसे जीवन है तुम्हारा, पशु जैसे तुम्हारा जीवन है तुम्हारा। आहार निद्रा भय मैथुनं च समानमेतत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम हि तेषाम् अधिकम विशिष्टम ज्ञाने नहीं ना पशु भी समानाम। आहार पशु भी करता है, हम भी करते हैं, वो भूसा चारा खाता है, हम रोटी खाते हैं, क्या अंतर है? आहार वो भी लेता है, पशु भी, तो तुम पशु हो। निद्रा वो भी लेता है, तुम भी निद्रा लेते हो। डर भय उसको भी होता है, मानव को भी होता है। संतान पैदा वो भी करता है, तुम भी स्त्री के साथ संतान पैदा करते हो। कभी ईश्वर में इतना नहीं लगते हो जितना मेहरारुओं में लगे रहते हैं चांडाल। तो ये जो है, छोड़ो संसार को, पूरे सार को पकड़ो। सार कौन है? ईश्वर। जब तक इस माया में ये नाना प्रकार के दुर्गति भोगोगे और उसके बाद तुम्हारा रो रो नरक जाओगे, रो रो न खौलते हुए तेल में जमराज डालेगा तुमको, बार बार तेल खौलते हुए तेल में तुमको नीचे डालेगा, ऊपर निकालेगा, नीचे डालेगा, ऊपर निकालेगा। तुम बार बार हाय हाय करोगे कि अब आप जीवन में ऐसा अपराध नहीं करूंगा, मैं जीवन में दुराचार नहीं करूंगा, जीवन में व्यभिचार नहीं करूंगा, जीवन में मैं लोगों को सताऊंगा नहीं, जीवन में मैं आकड़बाजी नहीं करूंगा, जीवन में मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, जीवन में मैं किसी को सताऊंगा नहीं, जीवन में मैं घूस नहीं लेऊंगा, जीवन में मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं केवल ईश्वर में जुड़ा रहूंगा। ईश्वर ने मेरे को मानव जीवन दिया है, ईश्वर के छोड़ करके बाकी कोई भी मेरे संसार में नहीं है। मैं और तोड़ तोड़ते माया, ये सब माया का संसार है। ये पद कद मद में जो भूला उसका विनाश हुआ। रावण भी पद कद मद में डूब गया, कंस भी, शिशुपाल भी, जरासंध भी, ये सब पद कद और मद में डूब गए, ये सब का विनाश हो गया। पर जो भगवान से जुड़ा रहा, ऐसे पांडव वगैरह भगवान से जुड़े रहे, विभीषण भगवान से जुड़े रहे, उनको रावण अपने सभा से निकाल दिया, परंतु राम नाम अंकित गृह शोभा बन जाए। जिनके जीवन में राम है, जिसके भूमि में राम है, जिसके भवन में राम है, जिसके मन में राम है, क्षण क्षण में राम है, कण कण में राम है, ऐसे जिसके जीवन में आराध्य राम है, ऐसे आराधक को लंका विजय बाद में प्राप्त किया। पहले ही उनको मुकुट पहना करके और लंकेश कह दिया, लंकेश बना दिया भगवान ने। तो हमारे प्रभु अभी रावण को मारे नहीं, उसके पहले ही उनको लंकेश बना दिया। ऐसे 3 लोग 14 भुवन का मालिक जब यहां पृथ्वी में आता है, राम हमारे ईश्वर पृथ्वी में आते हैं मानव रूप में, तो एक आदर्श, एक आचरण प्रस्तुत करते हैं संसार के लिए, संसार के बड़े बड़े धर्मात्माओं के लिए, धर्माचार्यों के लिए भी, कि ये बड़े बड़े सोने के सिंहासन में बैठ करके अहंकार में मत डूब जाओ, बड़े बड़े कद पद को मा करके प्राप्त करके अहंकार में न डूब जाओ। तुम तो पहले मानव बनो, इंसान बनो, अन्यथा तुम्हारा बड़े भारी व्यापारी बनकर के लूट रहे हो। 1 रुपए का माल 2 रुपए में बेच रहे, विनाश हो जाएगा तुम्हारा चांडाल। इसलिए तुम जो है पहले मानव बनो, इंसान बनो, नाना प्रकार का लूट मार काट पद कद मद ये सब छोड़ो। जब तक इसमें लगोगे तुम्हारा विनाश 100% निश्चित है। अंत में जब जीवन का उत्तरार्ध चालू होगा, बुढ़ौती का, युवावस्था में बड़े अहंकार में डूबे रहे, जब 70 75 80 85 के हुए, न कमर काम करेगा न घुटना काम करेगा, ऊपर सिंहासन में बैठे चांडाल, गुरुजी के यहाँ आकर के सिंहासन में बैठोगे। यहाँ बड़े बड़े सीएम कलेक्टर कमिश्नर जमीन में बैठते हैं, ये आकर के ऊपर बैठेंगे 3 लोग 14 भुवन के मालिक के यहाँ आकर के। तो बड़े बड़े स्थान में वो अहंकार में डूबे रहते हैं चांडाल दुराचारी। और ऐसे जो अहंकारियों का विनाश 100% निश्चित है, क्योंकि वह महिमा नहीं जानते, गरिमा नहीं जानते हैं। जो जीवन में महिमा को नहीं समझे, गरिमा को नहीं समझे, ऐसे चांडालों को महापुरुषों के यहाँ एकदम गेट बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद उनका आना।
जिनको संस्कार नहीं है, जिनके विचार नहीं है जीवन में, ऐसे व्यक्ति पशु हैं। साक्षात मानव के रूप में वह सींग और पूंछ नहीं है, केवल वो सींग और पूंछ जोड़ दिया जाए तो पशु है, पशु से भी खराब है। पशु तो समय समय पर मैथुन करता है, कुत्ता साल में केवल एक बार मैथुन करता है, और तुम 365 दिन स्त्री से लगे रहते हो, चांडाल दुराचारी। ऐसे दुराचारियों का भगवान दूर दूर तक उसका कोई कल्याण नहीं कर सकते हैं। कोई भी जब तब करता रहा, मंदिर मंदिर जाता रहा, कोई भी उसका कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जीवन में ये सब अन्याय, अत्याचार और अन्याय से उपार्जित धन, अन्याय से उपार्जित जो उसका कर्म, अन्याय से उपार्जित जो उसका धन धर्म, उसको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, उसको मन में कभी शांति नहीं आने देगा। अगर मन में शांति लाना है तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। तो से सोवत जागत शरण तुम्हारी, सोते हुए जागते हुए आप भगवान के चरणारविंदों में समर्पण रहिए, भगवत चरणारविंदों में डूबे रहिए। इस संसार के माया जाल में डूबे हुए हो, धन में, व्यापार में, कारोबार में, पद कदमद में डूबे हुए हो, बड़े बड़े धर्माचारी हम सब बन करके, और इसमें अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। यह अहंकार तुम्हारा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। यह अहंकार से जो डूबा हुआ मानव है, यह विनाश करके दम लेगा। इसलिए महापुरुषों के यहाँ चरणों में बैठो, कछुक दिवस करिए सत्संगा, सत्संग ती कथाय किम न करोति पुंसाम। सत्संग के द्वारा क्या क्या नहीं प्राप्त हो सकता है।